बाराती आर्क के बाद स्ट्रॉ हैट्स निकल पड़ते हैं नामी के पीछे, जिसके साथ ही शुरू होता है आरलोंग पार्क। हम देखते हैं लूफी, सांजी, योसाकू को, जहाँ पे योसाकू बहुत ज्यादा परेशान होता है। लूफी सबर के मजे करता है, बट योसाकू बोलता है तुम्हें इस सिचुएशन का पता भी है, नामी आरलोंग के पास गई है। लूफी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, तो योसाकू बोलता है अब ये मत कहना कि तुमने आरलोंग का नाम नहीं सुना, और हाँ इन्हें घंटा कुछ पता नहीं। तो योसाकू सीटी बजाकर सब कुछ एक्सप्लेन करता है। तो सुनो, आरलोंग एक फिशमैन है जिसने ग्रैंड लाइन में तबाही मचा दी थी। लूफी बोलता है मैंने कभी फिशमैन नहीं देखे, और सांजी तो सोचता है फिशमैन आइलैंड की मरमेड्स कैसी होंगी। जिसके बाद लूफी एक फिश की ड्राइंग बनाता है जो कि काफी फनी होती है। जिसके बाद योसाकू बोलता है चुप करो, तुम ये मजाक समझ रहे हो। फिर वो ग्रैंड लाइन के बारे में बताता है कि क्यों ग्रैंड लाइन को पायरेट्स का ग्रेवयार्ड कहते हैं। वो बताता है कि 3 ग्रेट पावर्स ग्रैंड लाइन पर रूल करती हैं, और 7 वॉलर्स ऑफ द सी उन्हीं में से एक है, यानी कि ऐसे पायरेट्स जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। तो सांजी पूछता है गवर्नमेंट पायरेट्स के साथ काम क्यों करेगी, एंड योसाकू सेज ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोग अपनी लूट का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को दे देते हैं, और उनमें से एक मीहॉक भी है, और ऐसी एक जिम्बे भी है जो फिशमैन पायरेट का बॉस है, और आरलोंग को उनकी बराबरी का पायरेट माना जाता है जिसने पूरी ग्रैंड लाइन में तबाही मचाई थी, और ईस्ट ब्लू में 20 से ज्यादा टाउन्स पर कब्जा जमा लिया है। एंड सांजी सेज पर नामी उसके पास क्यों गई होगी। योसाकू बोलता है पक्का उसकी बाउंटी के लिए गई होगी। इसके बाद सीन गोइंग मैरी पर शिफ्ट होता है जिसपे नामी है, और वो आरलोंग पार्क बस पहुंचने वाली होती है जो कि उसका होम टाउन ही है। फिर हम आरलोंग पार्क की बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ कोई महीने का खर्चा किसी को दे रहा होता है जो कि नेवी वाले होते हैं, और उन्हें ये पैसा आरलोंग ही दे रहा होता है। खैर दूसरी तरफ नामी इधर ही आती है, पर अंदर जाने से पहले वहाँ एक बच्चा आता है जिसके पापा को आरलोंग ने मार दिया, जिसका ये बदला लेने आया है। तो नामी अपना डंडा निकालती है और उसे मार देती है, और पैसे दे के बोलती है आरलोंग के पास इतना फालतू टाइम नहीं है, ये पैसे पकड़ और निकल जा। फिर नामी आरलोंग के पास आती है जिसे देख के आरलोंग बहुत खुश होता है और बोलता है बड़ी देर कर दिया आने में, खैर पैसे तो लेके आई हो ना। एंड नामी सेज हाँ वो कुछ पागल मिल गए थे तो थोड़ा वक्त लग गया, पर वो लोग बड़ी आसानी से मेरी बातों में आ गए। फिर आरलोंग नामी के आने पर पार्टी करने को बोलता है, और इधर जोरो, उसुप और जॉनी भी आरलोंग पार पहुंच जाते हैं, और जोरो हमला करने के लिए बोल देता है, जिसे सुन के उसुप और जॉनी की तो हालत ही खराब हो जाती है। दोनों बोलते हैं भाई पहले कुछ प्रूफ तो मिले तभी तो एक्शन लेंगे, पर जोरो को सिर्फ लूफी के ऑर्डर फॉलो करने हैं, जिसपे ये दोनों तो समझ ही जाते हैं। जोरो तो रुकने से रहा, तो दोनों उसे हथौड़ा मार के बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद वो शिप को ढूंढ लेते हैं जो कि कोकोयाशी विलेज के सामने खड़ी होती है, पर आरलोंग पार इसके दूसरी साइड होता है, तो ये कंफ्यूज होते हैं। इसके बाद ये कुछ फिशमैन को देखते हैं जिससे इन दोनों की और फट जाती है। फिर फिशमैन की नजर भी इन पर पड़ती है और उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है, तो वो इनकी तरफ ही आने लगते हैं, जिसे देखकर जॉनी और उसुप जोरो को अकेला छोड़कर यहाँ से भाग जाते हैं। फिशमैन जोरो को ऐसी हालत में देखते हैं और पूछते हैं लगता है तुझे किसी ने टॉर्चर किया है, और तुम लोग जोरो का रिएक्शन देखो। इसके बाद ये लोग जोरो को आरलोंग के पास ले आते हैं, जिसके बाद उसुप और जॉनी विलेज में एंटर करते हैं, एंड पूरा विलेज ही तहस नहस हो चुका है, सारे घर उल्टे पड़े होते हैं। और जॉनी बोलता है मैंने सुना है फिशमैन नॉर्मल ह्यूमन से 10 गुना ज्यादा पावरफुल होते हैं। तभी इनके पीछे एक फिशमैन आ जाता है जिससे उसुप डर जाता है और अपनी जान बचा के यहाँ से भाग जाता है, पर तभी उसुप के कोई पैर फंसा कर गिरा देता है जो कि वही बच्चा होता है, और अभी वो उसुप को फिशमैन ही समझ रहा होता है। बताओ भाई उसकी नाक लंबी है तो फिशमैन थोड़ी हो जाएगा यार। खैर वह उसुप को मारने वाला होता है कि तभी एक लड़की उसे रोकते हुए बोलती है तुम भूल गए फिशमैन से पंगे लेने का अंजाम क्या होता है। जब विलेजर्स ने आरलोंग के अगेंस्ट आवाज उठाई थी तो विलेज की क्या हालत हुई तुमने देखा नहीं। ये लो वो भी उसुप को फिशमैन ही समझ रही है। जस्टिस फॉर उसुप यार। पर वो उसुप को अच्छे से देखती है और तब जाके समझती है ये ह्यूमन है, और क्या बोलती है तुम और फिशमैन लगभग सेम ही लगते हो उसुप ब्रो। पर तभी रियल फिशमैन उसुप का पीछा करते हुए इधर आ जाता है, जिसे देखकर उसुप अपना अटैक प्रिपेयर करता है, बट ये लड़की उल्टा उसुप को ही मार देती है और उसुप को छुपा देती है। जिसके बाद वो फिशमैन को उसुप की गलत लोकेशन देती है, और इसके बाद ये डिसाइड करते हैं उसुप को अपने घर ले चलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और सांजी खाना बना रहा होता है, जिसे देखकर लूफी के मुंह से पानी आने लगता है। पर इसके अलावा भी एक और होता है जिसके मुंह से पानी आता है। हम समुद्र के अंदर देखते हैं एक मॉन्स्टर जाग चुका है और उसे एक खाने की खुशबू पसंद आ चुकी है, और हम देखते हैं वो उनकी बोट के नीचे आ चुका है, और इधर 2 बंदे जोरो को लेकर आरलोंग पार आ चुके हैं। और जोरो आते ही बोलता है मैं इधर एक लड़की को ढूंढने आया हूँ आधी मछली, जिसे सुन के आरलोंग गुस्सा तो होता है बट बोलता है मैं अभी माफ कर रहा हूँ, बट फिर कभी आधी मछली मत बोल देना। हम इवॉल्व ह्यूमन है जो पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं, और यही एबिलिटी इन लोगों को पावरफुल बनाती है। पर तभी इधर नामी आती है जिसे देखकर जोरो शॉक्ड होता है। नामी बताती है यही तो वो पागल है जो मेरा शिकार बना, ये सारा खजाना मैंने इसी से लूटा है, पर इसने मेरा पीछा किया और इधर इसे सिर्फ धोखा मिला। ये सुन के जोरो बोलता है तो तुम्हारी असलियत ये है, पर तुझे तो पायरेट्स ही पसंद नहीं थे। एंड नामी सेज वेल वो सब नाटक था। इसके बाद हम नामी के हाथ पर बना टैटू देखते हैं जो आरलोंग पायरेट्स का सिंबल होता है, और वो रिवील करती है कि वो आरलोंग पायरेट्स की लीडर है। और इधर सांजी को पानी में कुछ सेंस होता है जिससे वो पानी के अंदर देखता है, बट तभी वो मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है जो कि एक सी मॉन्स्टर है और सिर्फ ग्रैंड लाइन में पाए जाते हैं। पर लूफी नोटिस करता है उसकी नजर खाने पर है, तो वो उसे अपने गम पिस्टल से पंच मारता है। ये सब देखकर सांजी लूफी को लात मारता है और मॉन्स्टर को खाना खिलाते हुए बोलता है मुझे पता है तू भूखा है तो ये ले इसे खा ले।
ले। और ये मास्टर अपना मुंह खोलता है कि सांजी भी इसे किक दे मारता है। योसाकू बोलता है भाई क्या है ये, तेरा प्यार कहाँ गया? तो सांजी बोलता है दरअसल खाने के साथ ये मुझे भी खाना चाहता था। तभी ये मास्टर को गुस्सा आता है, बट सांजी अपनी कोलियर सूट से मास्टर को हरा देता है। तभी सीन उसूप पर शिफ्ट होता है जो इस वक्त उस लड़की के घर पर है जिसका नाम नोजिको है, और वो बच्चा भी इधर ही होता है जो कि गोसा विलेज से है। तो नोजिको उससे बोलती है उनसे पंगा मत लो, मारे जाओगे। तो बच्चा बताता है उन्होंने मेरे पापा को मार दिया और सब कुछ लूट कर भी ले गए। मैं आलोंग पार्क भी गया था पर एक लड़की ने मुझे मार के भगा दिया। मैं इसका बदला लूंगा चाहे मैं मर भी जाऊं। नोजिको से जा मर जाना फिर, अगर मरने का शौक है तो बदला ले उससे अपना। एक लड़की है जिसने मौत से भी बदतर जिंदगी जी है पर कभी हार नहीं मानी। तो मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो ऐसे हालातों में मरने की बात करते हैं। वो बच्चा बहुत रोता है और पूछता है फिर मुझे क्या करना चाहिए, जिस पर नोजिको बोलती है तेरी मम्मी वो तो जिंदा होगी ना, उसका ध्यान क्यों नहीं रखता, वो इंतजार कर रही होगी तेरा, जा घर जा। जिसके बाद वो बच्चा घर चला जाता है। जिसके बाद उसूप खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं कैप्टन उसूप हूँ और इधर नामी को ढूंढने आया हूँ। जिसे सुन के नोजिको इसे सारी बात बताती है और उसूप चौंक जाता है जब इसे पता चलता है कि नामी ही आलोंग पायरेट्स की लीडर है। मतलब सच में नामी आलोंग पायरेट्स की लीडर है क्या? खैर नोजिको बताती है नामी इसी घर में पली बड़ी है। वो और नामी ऑर्फन थे पर बहुत खुशी से रहते थे, लेकिन एक दिन नामी ने धोखा देके आलोंग को ज्वाइन कर लिया। और तभी उसूप को जोरो याद आता है कि वो तो वहाँ फंस चुका है। और फिर हम उसी को देखते हैं जिसके सामने अभी नामी खड़ी है जो बोलती है तुम सिर्फ एक बेवकूफ हो जिसका मैंने सिर्फ इस्तेमाल किया। क्या बोल रही हो, अस मोमेंट हो गया। खैर आलोंग बोलता है ये लड़की ऐसी है जो पैसों के लिए अपने माँ बाप को भी मार सकती है। इसके बाद नामी का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है और जोरो बोलता है मुझे तो कभी इस पर भरोसा ही नहीं था। और इतना बोलते ही जोरो पानी में कूद जाता है। उसके हाथ पैर बंधे होते हैं तो वो तैर नहीं सकता, जिससे नामी खुद उसे बचा लेती है। जिस पर जोरो बोलता है तू एक इंसान को मरते हुए भी नहीं देख सकती और तू क्या आलोंग ज्वाइन करेगी, बस अगली बार बचाने के लिए जल्दी आना। तो नामी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे एक लात मारती है और आलोंग को उसे जेल में डालने को बोल देती है। तभी इधर एक फिशमैन आता है जो बताता है कि एक लंबी नाक वाला बंदा भी इधर है जो कोकोयाशी विलेज में कहीं छुप गया है। तो आलोंग अब खुद कोकोयाशी विलेज जाएगा और इधर विलेजर्स को इसका पता लग चुका है। तो सभी विलेजर अपने अपने घर में घुस जाते हैं। आलोंग इधर आता है और एक बंदे से पूछता है कि तू ही हथियार जमा कर रहा है ना। वो बोलता है मुझे इस सब का शौक है तो मैं गन्स ये सब कलेक्ट करता हूँ। तो आलोंग बोलता है ये सब पता है गलत चीजें हैं, इनसे वायलेंस होता है, मत रखा कर ये सब। देख रहे हो लौंडा आलोंग कितना अच्छा है। आलोंग को पीछे से छुप के उसूप और नोजिको देख रहे होते हैं और नोजिको बताती है कि ये लोग आलोंग को हर महीने अपनी जान के बदले पैसे देते हैं और जो पैसे नहीं दे पाता उसका पूरा विलेज ही तबाह कर देते हैं। इतना भी अच्छा नहीं है वैसे तो आलोंग ये। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है जोरो पे जो अभी कैद में है। नामी इधर आती है और जोरो की रस्सियों को काट देती है और उससे भाग जाने को बोलती है। तो क्या नामी आलोंग के पास भी रहने का नाटक कर रही है क्या? मतलब है क्या मतलब पहले उन्हें बिट्रे किया, अब जिसके पास रह रही है मतलब लीडर भी है पता नहीं क्या है, अब उन्हें भी बिट्रे करना चाहती है। खैर जो भी है आगे देखते हैं क्या होता है। और इधर आलोंग उस आदमी को मारने वाला होता है कि नोजिको उसे रोकती है, तुम ऐसे किसी को नहीं मार सकते, हमने तुम्हें पैसे दिए 8 साल तक, जिससे बाकी विलेजर्स भी बाहर आ जाते हैं। तो उस पर ये बंदा बोलता है सभी अंदर चले जाओ, अगर अभी कुछ किया तो हमारे 8 साल बर्बाद चले जाएंगे। पर आलोंग इसे जमीन पर पटकता है और फिर उठा के जमीन पर पटकने वाला होता है कि उस पर एक अटैक होता है जो उसूप ने किया होता है। उसूप खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं कैप्टन उसूप हूँ, ब्रेव वॉरियर ऑफ द सी। आलोंग ये सुन के गुस्सा हो जाता है और उस घर को उठा के उल्टा तोड़ देता है, जिसे देखकर उसूप भाग जाता है। तभी नामी इधर आती है जिसे देखकर सभी अपने घर चले जाते हैं, पर नोजिको, गैन और डॉक्टर इधर रुकते हैं। नामी एक कब्र के पास जाती है जो बोलती है बस 7 मिलियन बेरीज और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, और 100 मिलियन बेरीज होती ही इस विलेज को मैं खरीद लूंगी। और दूसरी तरफ जोरो आलोंग की चेयर पर बैठकर लूफी का वेट करता है और हम देखते हैं कि उसने वहाँ पे सभी फिशमैन को पेल दिया है। ये लो मेरा घंटा इंसान से पावरफुल है ये लोग। और फिर हम लूफी को देखते हैं जो उस सी मॉन्स्टर को अपना पेट बनाकर इधर ही आ रहा होता है। और उसूप की बात करें तो वो उनसे बच के भागता है, बट एक फिशमैन उसे पकड़ ही लेता है। इधर जोरो लूफी का वेट करके बोर हो जाता है कि तभी उसे एक फिशमैन दिखता है जो हाचन है, जो खुद को हाची भी बोलता है। और इधर इतना फनी सीन होता है ना, इस हाची को ये नहीं पता कि जिस बंदे से बात कर रहा है उसने अंदर अकेले उसके बंदे फेल दिए और ये नाच रहा है। बताओ जोरो का अच्छा एंटरटेन हो रहा है और तो और जोरो को गेस्ट समझ बैठा है। खैर जोरो कोकोयाशी विलेज का रास्ता पूछता है तो हाची बोलता है उसमें बैठ जाओ, तुम गेस्ट हो हमारे, मैं खुद लेके चलता हूँ। थोड़ी देर में इधर आलोंग आ जाता है जिसके सामने उसके बंदे लेटे पड़े हैं। आलोंग उनसे पूछता है और एक फिशमैन बताता भी है कि ये सब रोरोनोआ जोरो ने किया है। आलोंग बोलता है पायलट हंटर इधर आया था, क्या वो मुझे मारना चाहता है? तो वो बताता है ना 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 बेटे, जो बंदा तुमने पकड़ के रखा था ना वही बंदा जोरो है। तभी फिशमैन उसूप को लेके आ जाता है और तुम लोग देखो जरा ब्रो, मतलब
मतलब क्या है ये, उसुप को उसकी नाक से पकड़ के ला रहा है वो बंदा। भाई ये बंदा जब से इस जगह पे आया है इसके साथ बस रेसिज्म ही हो रहा है यार, रेसिज्म ही बोलते होंगे ना इस सबको, मतलब ये छोड़ो यार जो भी है। फिर जोरो अभी कोकोयाशी विलेज पहुंच जाता है और इधर आलोंग उसुप को परेशान करना स्टार्ट हो जाता है। इससे जोरो की इन्फॉर्मेशन पूछता है, बट उसुप बोलता है देखो अगर तुमने मुझे जिंदा रखा तो जोरो यहाँ आ जाएगा, वरना भूल जाना भाई। तभी एक फिशमैन आता है और बोलता है कि शायद इन सब में नामी का हाथ है, उसी ने जोरो की हेल्प करी होगी, ऐसे भी धोखा देने उसकी काबिलियत है। पर नामी इधर आती है और खुद को जस्टिफाई करती है, 8 साल पहले मैंने एक टैटू ऐसे नहीं बनाया था, बिना सबूत के गद्दार मत बोल देना मुझे। तभी जोरो को उसुप के पकड़े जाने की खबर मिलती है, जिससे वो आलोंग पार्क के आता है और तभी हच्ची भी आलोंग पार्क पहुंच जाता है, जो ये सब देख के बताता है कि मैंने एक शॉर्ट्समैन को देखा तो था पर मैं उसे कोकोयाशी विलेज छोड़ के आ गया। इसी बीच उसुप मौका देख के अपनी गुलेल निकालता है, बट नामी उसे देख लेती है और उसे अपने डंडे से मारती है। उसुप बोलता है तू लड़ना चाहती है, एक तो हमारी शिप चुराई और फिर ये सब। तो नामी कहती है मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, और इसके बाद नामी जो करती है आई कांट बिलीव इट भाई, वो नाइफ लेती है और उसुप को मार देती है। उसने उसुप को स्टैप कर दिया है और फिर वो आलोंग से अपने विलेज खरीदने की बात करती है, वही 100 मिलियन बैरिज से। भाई चल क्या रहा है ये, नामी को विलेज भी चाहिए और उसने आलोंग पैरिस का टैटू भी बनाया और उसुप उसको तो मार ही दिया, करना क्या चाहती है ये। खैर ये सब होते हुए जॉनी देख लेता है, तभी सीन शिफ्ट होता है लूफी पर, जो इधर ही आ रहा होता है और इस तरह नामी जो अपने रूम में जाती है, जो कि पूरा नक्शों से भरा पड़ा है। हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें आलोंग खुद नामी को यहाँ पर लाया था, पर तभी एक अर्थक्वेक आता है जो कि इस मॉन्स्टर की टकराने से हुआ है, जिससे इनकी शिप हवा में उड़ जाती है और जैसे ये लैंड करती है इनके सामने जोरो आ जाता है, जिससे जोरो भी उनके साथ सीधा जाके दीवार से टकराता है। तभी जॉनी भी इनके पास आता है, जो बताता है उसुप मर चुका है, नामी ने उसे स्टैप करके मार दिया है, जो सुन के सभी शॉक्ड होते हैं और बीच के ऊपर एक आदमी को देखते हैं जो काफी अजीब सा बन के घूम रहा है। तो आखिर ये जो कुछ भी इधर चल रहा है हम आगे जानेंगे। इधर जॉनी लूफी को बताता है कि नामी आर्लोंग के साथ मिली हुई है और उसी ने उसुप को मारा है। ये सुन के लूफी जॉनी का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है नामी ऐसा नहीं कर सकती, वो हमारी फ्रेंड है। पर नामी पीछे से आ जाती है और बोलती है कौन फ्रेंड, मजाक चल रहा है क्या, तुम सब पागल हो जो बस एक साथ रह रही हो। और जोरो भी कुछ ही देर में मरने वाला है। जोरो उसुप के बारे में पूछता है जो कि अभी समुद्र की गहराइयों में है। जोरो इससे गुस्सा हो जाता है और अटैक करने वाला होता है, पर सांजी बीच में आके उसे रोक लेता है। तू लड़की पर अटैक कैसे कर सकता है। और नामी बोलती है तुम्हारा ग्रुप ज्वाइन किया क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे, अब जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो मेरा भी अब कोई काम नहीं है, अपने वन पीस ढूंढने के लिए कोई नया नेविगेटर ढूंढ लो। लूफी ये सब सुनता है और जमीन पर गिर जाता है। मैं तो सो रहा हूँ, तुम अपना देख लो और मुझे इस आइलैंड से घंटा फर्क नहीं पड़ता। नामी गुस्सा होती है, तुम्हें जो करना करो, जाके मरो, और इतना कह के यहाँ से चली जाती। और इस तरफ वही बच्चा नोजिको को सीसोर पर लाता है क्योंकि एक मरीन शिप इस तरफ आ रही होती है। इन्हें लगता है ये शिप इनकी हेल्प के लिए आई है, बट तभी एक फिशमैन शिप पर हमला करके एक मरीन सोल्जर को मार देता है। इसके बाद इनका कैप्टन फिशमैन को सरेंडर करने को बोलता है, पर फिशमैन इसे भी मार देता है और शिप के नीचे एक फिशमैन शिप को तोड़ देता है। और फिर हाची भी एक चट्टान को खिसकाता है जिससे पानी में एक व्हर्लपूल बन जाता है और इससे पूरी शिप डूब जाती है और इसी के साथ पूरे विलेजर्स की उम्मीद भी खत्म हो जाती है। और इस तरह लूफी अभी भी सोया होता है और जॉनी और योसाकु जोरो से पूछते हैं कि वो आगे क्या करेगा, तो जोरो लूफी के लिए यही रुकने को बोलता है, पर आर्लोंग के डर से जॉनी और योसाकु यहाँ से चले जाते हैं। सांजी जोरो से पूछता है नामी क्यों रो रही थी। जोरो पूछता है वो रो रही थी एंड सांजी से हाँ दिल से। जोरो बोलता है शायद उसुप को मारने की वजह से। फिर सांजी कहता है तुझे सच में लगता है वो ऐसा करेगी। और तभी हम उसुप को देखते हैं, ब्रो ही इज लाइव, और बीच पर जो बंदा था वो उसुप ही था। और अभी हमें पता चलता है कि नामी ने उसुप को तो मारा ही नहीं था, उसने उस टाइम पे अपनी हाथ पे चाकू मारा था, बट उसने उसुप को मारने का एक्ट किया ताकि वो उसे आलोंग से बचा सके। और अभी उसुप ये सब जोरो को बताने आ रहा होता है और इधर जोरो और सांजी की बहस शुरू हो जाती है, जिससे ये लड़ना शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे पर अटैक करते हैं, बट बीच में उसुप आ जाता है और उसे लग जाता है अबे यार उसुप। जोरो उसुप को देखता है तू जिंदा है। और तभी लूफी उठ जाता है और उसुप को ऐसे देख के बोलता है उसुप ये सब कैसे हुआ, क्या ये नामी ने किया। बट जोरो और सांजी बताते हैं ये उनका काम है। लूफी पूछता है कि नामी ने तो तुझे मार दिया था ना, और उसुप बोलता है हाँ ये सच भी है बट पूरा सच नहीं है, और उसुप की सारी बात बताएगा। पर उससे पहले हम नोजिको को देखते हैं जो घर पहुँचती है और देखती है कि सब सामान बिखरा पड़ा है और घर के अंदर नामी है जो कहती है वो सिर्फ आराम करने आई है। बट नोजिको उन सब के बारे में पूछती है और बताती है वो एक से मिली जो खुद को कैप्टन बोल रहा था बट झूठा लग रहा था। एंड नामी सेज मैं उन्हें भूलना चाहती हूँ बट भूल नहीं पा रही हूँ, उनके साथ रहना मुझे अच्छा लगता है जिससे मैं अपनी जिम्मेदारी भूल गई। फिर सीन अपने लौंडो पर आता है जहाँ उसुप सबको बताता है कि नामी आर्लोंग के साथ बेवजह काम कर रही है, उसकी कुछ तो मजबूरी है। तो ये लोग आर्लोंग पर अटैक करने का प्लान बनाते हैं, बट नोजिको इन्हें रोकते हुए बोलती है तुम कुछ भी नहीं कर सकते, उन्हें हरा भी नहीं सकते। सभी लोग सोचते हैं कि ये लड़की कौन है, बट उसुप क्लियर करता है कि ये नामी की बड़ी बहन है। और सांजी वो तो सिंपिंग करना ही शुरू कर देता है। खैर नोजिको कहती है मैं तुम्हें नामी की कहानी बताऊंगी बट इसके बाद तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा। बट लूफी इधर से घूमने चला जाता है बिना कुछ सुने और जोरो एक पेड़
पेड़ के पास जाके सो जाता है। ये देख के नोजिको को समझ आता है कि ये इतने खास क्यों हैं। और इस तरफ कोकोयाशी विलेज में वही फर्स्ट वाला नेवी ऑफिसर आ जाता है जिसका नाम कॉलोनल नेजुमी है, जो गेंजो के बारे में पूछता है। गेंजो सामने आता है खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए और कॉलोनल उससे नामी का घर पूछता है। बोलता मुझे वहाँ ले चलो, आगे क्या होगा हम जानेंगे। बट इधर नोजिको इन्हें नामी और खुद का पास्ट बताती है। हम दोनों का बचपन देखते हैं जो 8 साल पहले का है। तब नामी कोकोयाशी विलेज में ही रहती थी और नामी एक मैप बनाती है जो उसी विलेज का होता है। जिसके बाद नामी लाइब्रेरी से बुक चुराती है बट गेंजो उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद वो नामी को लेके उसके घर जाता है जहाँ हमें बेलेमेर इंट्रोड्यूस होती है, जिससे गेंजो नामी की शिकायत करता है। बट बेलेमेर काफी कैजुअली सिचुएशन को हैंडल करती है। जिससे गेंजो तो भाई लाल ही हो जाता है। खैर इसके बाद बेलेमेर नामी को समझाती है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, तुझे ये बुक चाहिए थी तो मुझसे बोलती। और तभी नोजिको इधर आती है जो बोलती है अगर मैं तेरी जगह होती तो काफी अच्छे से बुक चुराती। जिस पर बेलेमेर दोनों को मारते हुए कहती है कि चोरी करना गलत है। फिर वो नामी के बनाए हुए मैप को प्रेस करती है और नामी अपना ड्रीम बताती है कि उसे पूरे वर्ल्ड का मैप बनाना है और पूरे सी में ट्रेवल करना है। एंड नेक्स्ट डे बेलेमेर नामी के लिए एक ड्रेस सिलती है बट नामी को वो बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि वो ड्रेस पहले नोजिको की थी। तो नोजिको बोलती है तू 2 साल छोटी है तो तुझे मेरे ही कपड़े मिलेंगे। जिस पर नामी बोलती है नहीं मुझे नए कपड़े ही चाहिए, मैं तुम्हारी सगी बहन नहीं हूँ, हमारा कोई खून का रिश्ता भी नहीं है। इस बात को सुनकर बेलेमेर नामी को एक जोरदार चांटा दे मारती है और नामी बोलती है तुम भी हमारी असली मदर नहीं हो और घर से भाग जाती है। बेलेमेर को बाद में बुरा फील होता है तो वो नोजिको से नामी को घर लाने बोल देती है और वो खुद उनके लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। और नामी गेंजो के घर पर होती है जहाँ गेंजो उसे उनका पास्ट बताता है, मतलब उनके ही पास्ट के अंदर एक और पास्ट। खैर गेंजो बताता है बेलेमेर पहले एक मरीन सोल्जर थी जो एक वॉर में हार गई और फिर उसने जीने की आशा खो दी। बट तभी बेलेमेर की नजर 2 बच्चों पर पड़ती है जो कोई और नहीं बल्कि नोजिको और नामी होती है। बेलेमेर उन्हें देखती है और उसमें फिर से जीने की आस जाग जाती है। फिर बेलेमेर उन्हें अपने विलेज ले आती है और डॉक्टर को बुलाती है क्योंकि दोनों बच्चों को काफी बुखार होता है। जिसके बाद डॉक्टर दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाकर उनका इलाज करता है और बेलेमेर की भी पट्टियां करता है। जिसके बाद बेलेमेर डिसाइड करती है कि अब वो उन 2 बच्चों को अडॉप्ट करेगी। तो इस तरह ये दोनों बेलेमेर से मिले। फ्लैशबैक खत्म होता है और तभी यहाँ आरलोंग आ जाता है और गेंजो नामी और नोजिको को कहीं छुप जाने को कहता है और आरलोंग पूरे आइलैंड पर कब्जा कर लेता है। जिसके बाद आरलोंग उनसे कहता है अडल्ट के 1 लाख और बच्चों के 50,000 बेरीज देने पड़ेंगे वरना वो उन्हें मार देगा। जिसके बाद वो सभी विलेजर से पैसे कलेक्ट करता है और यहाँ से जाने लगता है। बट तभी इनमें से एक की नजर विलेज के बाहर से आ रहे धुएं पर पड़ती है जो कि बेलेमेर का ही घर होता है। जिसके बाद आरलोंग उस घर की तरफ जाने लगता है। आरलोंग बेलेमेर के घर पहुँचता है और बेलेमेर को लगता है नामी और नोजिको हैं, पर उसे खिड़की के बाहर बहुत सारे लोग दिखते हैं जिससे वो उन्हें अंदर आने को कहती है। आरलोंग अंदर आता है बट उसके मुंह पे लात पड़ती है और बेलेमेर उसके मुंह के ऊपर गन तान देती है और बोलती है मैं एक नेवी सोल्जर हूँ तो तुमने गलत जगह पंगे ले लिए। पर सभी फिशमैन हंसने लगते हैं और आरलोंग अपने दांतों से गन को तोड़ देता है और हम नामी और नोजिको को देखते हैं जो इधर ही को आ रहे होते हैं। बट वो डॉक्टर इन दोनों को पकड़कर यहाँ से ले जाता है। आरलोंग बेलेमेर को इंजर्ड करता है और फिर इसे भी अपनी वो स्कीम या डिमांड जो भी है वो इसे बताता है और इसका रिकॉर्ड चेक करते हैं तो इन्हें पता लगता है कि बेलेमेर सिर्फ अकेली है और उसका कोई बच्चा नहीं है। और यही बात डॉक्टर भी नामी और नोजिको को बताता है कि तुम दोनों का कोई सबूत नहीं है तो बस छुपे रहो। और इधर आरलोंग पैसे लेके जाने वाला होता है कि तभी बेलेमेर की ममता जाग जाती है। वो बता देती है कि ये पैसे मैंने अपने नहीं बल्कि मेरी दोनों बच्चों के लिए हैं और तुम्हें मुझे मारना है तो मार सकते हो लेकिन वो हमेशा ही मेरी बच्चियां रहेंगी भले हमारा खून का रिश्ता ना हो। ये बात सुनकर नामी और नोजिको बेलेमेर को कसकर गले लगाते हैं और वो आरलोंग से कहती है इन दोनों को कुछ मत करना। तभी गेंजो इन पर अटैक करता है पर तभी एक फिशमैन अपनी स्वॉर्ड से इसे काट देता है और ये लोग सारे विलेजर्स को भी मार देते हैं, मतलब जान से नहीं बस पीटते हैं। और बेलेमेर नामी और नोजिको को घर के अंदर फेंकती है। जिसके बाद आरलोंग इस पे गन तान देता है और वो अपने लास्ट वर्ड्स बोलती है मेरी बच्चियों मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और आरलोंग इसे बंदूक से मार देता है जो नामी और नोजिको के लिए बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक होता है। और तभी हाची को नामी का बनाया हुआ मैप मिलता है जिसे देखकर आरलोंग नामी को अपने साथ ले जाने का डिसाइड करता है। गेंजो नामी को बचाने का डिसाइड करता है बट वही फिशमैन फिर से गेंजो को पूरी तरह काट देता है और आरलोंग पूरे गांव को तोड़ फोड़ करके चला जाता है और कोकोयाशी विलेज को बचाने आई सारी शिप्स को आरलोंग पायरेट्स डुबा देते थे। अब गाँव वालों को आरलोंग की जगह पता लग चुकी है तो ये खुद ही फाइट करने का डिसीजन लेते हैं क्योंकि नेवी हेडक्वार्टर्स ग्रीनलैंड में है जो कि यहाँ से बहुत दूर है। तो सभी लड़ने के लिए तैयार होते हैं बट तभी सामने से नामी आती है। उसे देखते ही सभी उसके पास आते हैं और नामी से उसका हालचाल पूछते हैं और नामी कहती है वो आरलोंग पायरेट्स ज्वाइन कर रही है और उनके लिए काम करेगी। गेंजो इसे समझाने का ट्राई करता है बट नामी उसे दूर हटने को कहती है। और तभी हम नामी के हाथ पर आरलोंग पायरेट्स का टैटू देखते हैं और उसके हाथों में काफी सारे पैसे होते हैं। ये देखो मैं इनसे कुछ भी खरीद सकती हूँ। जो देखकर नोजिको को गुस्सा आ जाता है क्या तू भूल गई है उन्होंने क्या किया है, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। और नामी कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कम से कम मैं गरीब तो नहीं मरूंगी। तो गेंजो उसे गाँव से जाने को बोल देता है और नामी यहाँ से
रोते हुए चली जाती है। फिर रात के वक्त नामी बेलामेर की कब्र के पास बैठी होती है और नोजी को भी यहाँ पर आ जाती है। नामी कहती है मुझे नहीं लगता कभी गवर्नमेंट हमारी हेल्प के लिए आएगी, तो मैंने आरलोंग पायरेट्स को ज्वाइन कर लिया और एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है। मैं कोकोयाशी विलेज को 100 मिलियन बेरीज में खरीद सकती हूँ और अगर मैं विलेज खरीद लूँ तो सब ठीक हो जाएगा। बस मुझे तब तक आरलोंग के साथ काम करना होगा। नोजी को कहती है तुम इतने सारे पैसे जमा करोगी कैसे, इसमें तो पूरी लाइफ लग जाएगी। नामी कैसे भी करके ये पैसे जमा करना चाहती है और वो बोलती है मैं हमेशा अपने चेहरे पर एक स्माइल रखूंगी और कभी नहीं रोऊंगी। और हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। सांजी और उसूफ ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सांजी तो गुस्से से ही भर जाता है। इसी के साथ इसका सेकंड पार्ट यहीं पर खत्म करते हैं। अभी ये आर्क खत्म नहीं है, बस वीडियो बहुत लंबी हो गई थी तो इसे एंड करना पड़ा। तो होमीज आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ही एंड। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।